हेलो एवरीवन, तो हम करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का। फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो क्या है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें क्या है कि पहले तो हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। क्या कुछ पढ़ा कि मैटर में 3 फॉर्म्स होती हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी स्पेस को क्लासीफाई करें तो क्या क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, जिसमें क्या चीज़ हमने पढ़ी थी कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हैं। ये मान लो कोई सॉलिड है, ये है लिक्विड एंड ये है गैस। थोड़ी ड्राइंग ऐसी ही है। इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, बिल्कुल पास पास, बिल्कुल क्लोज होंगे, यही था। और क्या है, डेफिनाइट इसकी क्या होती है, शेप होती है। क्या डेफिनाइट शेप है और वॉल्यूम है, और नहीं एंड डेफिनाइट वॉल्यूम है। मतलब एक फिक्स्ड जो है वॉल्यूम है और फिक्स्ड ही शेप है। जैसे आप आसपास कोई चीज़ देखो, ये मार्कर देखो, इसकी क्या बोली जा रही हूँ मैं, मार्कर देखो, इसकी फिक्स्ड शेप है, फिक्स इसकी वॉल्यूम है, तो क्या है, इसकी डेफिनाइट वॉल्यूम है, डेफिनाइट शेप है। लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होंगे एज कंपेयर टू सॉलिड। लेकिन गैसियस स्टेट में क्या होता है, बिल्कुल दूर दूर। जैसे कोई डांस स्टेज है, उसमें बिल्कुल दूर दूर जो है डांस चल रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, बिल्कुल दूर दूर हो गए। इसमें क्या है, बिल्कुल पास है, इसमें और भी ज़्यादा पास है, बिल्कुल चिपक ऐसे। ये होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक चीज़ और हमने इसमें पढ़ी थी कि सॉलिड से लिक्विड जब हम आते हैं, सॉलिड से लिक्विड जब भी आएंगे तो क्या होगा कि हमने सॉलिड से लिक्विड जाना है। ये प्रोसेस क्या होता है, मेल्टिंग। क्या होती है, मेल्टिंग। फिर हमने अगर लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाना है तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन या वेपराइजेशन होगा। फिर अगर हमें गैसेस से लिक्विड स्टेट में आना है तो क्या होगा, गैसेस से लिक्विड में आएगा कंडेंसेशन, यही था। लिक्विड से सॉलिड आएगा तो क्या आएगा अपने पास, फ्रीजिंग। क्या होगा, फ्रीजिंग। लेकिन डायरेक्ट सॉलिड टू गैसेस फॉर्म क्या होगा, सब्लिमेशन। ये चीज़ पढ़ी थी। ये सारा का सारा हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया। उसकी वीडियो जाके देख लो अगर आपने नहीं देखी। अब देखो, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर है तभी आपको आएगा सेकेंड। नाम में ही है ना, नाम में लिखा हुआ है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर क्या होता है, हमने सारा का सारा फर्स्ट में पढ़ा कि कोई भी चीज़ हमारे आसपास जिसमें कोई ना कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कोई ना कोई इसका मास है, वही होगा मैटर। ये चीज़ हमने सारी फर्स्ट चैप्टर में क्लियर की। उसकी फिजिकल जो नेचर के अकॉर्डिंग उसकी जो क्लासिफिकेशन थी, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमने कहाँ करा, फर्स्ट चैप्टर में सारा क्लियर हो गया। अब सेकंड में क्या है, उसकी आगे की क्लासिफिकेशन कैसे कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर का नेम समझेंगे, फर्स्ट रूल क्या कि चैप्टर का नेम समझेंगे। इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर यानी आसपास जो भी चीज़ें हैं क्या वो प्योर हैं। अब हमने कई चीज़ें देखी हैं, मार्केट से लेके आए, उस पर लिखा है प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर क्रीम, ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। बट क्या वो एक्चुअली प्योर है या हमें ऐसे ही पागल बनाया जा रहा है, वो एक्चुअली प्योर है? बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये चीज़ें प्योर नहीं है। इस दुनिया में मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो इम्प्योर है, अशुद्ध है। कैसे? हर चीज़ प्योर नहीं होती जिस पे प्योर लिखा है कि पैकेट पे प्योर लिखा है तो प्योर ही होगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा सोचना भी मत। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें एक टाइप ऑफ पार्टिकल हो, ठीक है। मिक्सचर्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल हो। उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया मैटर को, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर पे। अब मैटर का क्लासिफिकेशन हमने आगे देखना है। देखें मैटर का क्या आगे क्लासिफिकेशन है। देखो क्या चीज़ें आएंगी अपने पास। अब पहले यही देख लो कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है आगे। ये चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट में ही। नेक्स्ट चले, पहले तो अपनी नोटबुक लेके बैठो, नोट्स बनाओ, क्या चीज़ें लिखनी है। अभी टाइम है, उसके बाद नहीं मिलेगा। अभी बनाना है, जो करना है अभी बनाना है। एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, अभी तो हुए हैं लेकिन दूसरे भी तो आएंगे। अब क्या है, पहली चीज़ तो मैटर को हमने क्लासीफाई किया, 2 क्लासिफिकेशन की इसकी। फर्स्ट क्या किया हमने, प्योर सब्सटेंस, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है जी। इसमें क्या एक और क्या किया, मिक्सचर्स। अब इनके फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है। प्योर सब्सटेंस को किया 2 टाइप्स में। पहला क्या आया अपने पास, पहला आया एलिमेंट, दूसरा आया कंपाउंड, नेक्स्ट मिक्सचर में क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनस।
होमोजीनस और ये सारा टेबल बना लो, होमोजीनस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब देखो एलिमेंट के भी आगे हैं, क्या है, पहला टाइप है इसमें मेटल, दूसरा क्या है नॉन मेटल, और एक और होता है वो आगे हम पढ़ेंगे जब टॉपिक करेंगे। ठीक है, और कंपाउंड, इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं क्लास 10th में। क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो सकता है, या हो सकता है सॉल्ट, एसिड, बेस। इसकी और क्लासिफिकेशन हम कब पढ़ते हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं, अभी कोई काम नहीं है। एक चीज़ और, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ना, इनको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, मतलब सेम ही चीज़ है। क्या सॉल्यूशन क्या है, एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक टाइप का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो जब भी सॉल्यूशन वर्ड यूज़ हो, क्या समझना है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये है क्या, अभी तो समझ नहीं आया होगा क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे समझ आएगा, फिर उसके बाद सब क्लियर होगा। एक बार आप ये टेबल बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे करना है करो, अभी बनाना है बनाओ, साथ के साथ बना लो, बेटर रहेगा। फिर आगे बात आती है, इनका क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है हमने। करे आर यू रेडी? ये चीज़ें तो हमने कर ली। अब देखो प्योर और सबसे पहले मिक्सचर में ही हम डिफरेंस देख लेते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होगा, मिक्सचर क्या होगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस अभी बताया कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ इस यूनिवर्स की जो सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, एक टाइप ऑफ पार्टिकल से बनी हुई है, वो क्या होगी, प्योर होगी। सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मिक्सचर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या टू और मोर डिफरेंट पार्टिकल्स बोल सकते हो। ठीक है, यही चीज़ है मिक्सचर्स। ये भी लिख लो कि प्योर सब्सटेंस क्या है, वो सब्सटेंसेस जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं। मिक्सचर क्या है, वो सब्सटेंसेस जो कि दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल से बने हुए हैं। जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास वो ज़्यादातर क्या है, मिक्सचर्स हैं। प्योर सब्सटेंसेस बहुत ही हमें कम ही मिलते हैं। चले आगे, मिक्सचर्स ले लो। जैसे देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे सी वाटर का मैं आपको बोलूँ क्या काम होता है, क्या करते हो, घूमने, डुबकियाँ मारने नहीं जाओगे। मेन तो काम क्या है उसका, हम उससे सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट यानी कौन सा सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, यही लेते हैं। क्या है अपने पास, मान लो ये सी वाटर, इससे इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम क्या लेंगे, सॉल्ट लेंगे, यानी हम लेंगे NaCl। फॉर्मूला याद करते चलो, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये लेते हैं। अब देखो ये जो सी वाटर था ये क्या था, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल से बना है, मतलब वाटर भी है इसमें, NaCl भी है। ये क्या है, एक मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर है। ये क्या था पूरा हमारे पास, ये था एक मिक्सचर का एग्जाम्पल, सी वाटर। अब देखो, अब ये जो NaCl हमने इवेपोरेशन के प्रोसेस से गेन किया, इसको जब हम प्योरीफाई करेंगे उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। क्या हो जाएगा, प्योर। समझ गए, ठीक है। अब देखो ये बना तो Na+Cl से है, लेकिन हमारे पास प्योर है बिल्कुल, क्योंकि वाटर वाला तो वो तो मिक्सचर था, लेकिन NaCl को हमने जो है बिल्कुल प्योर फॉर्म में निकाल लिया, तो NaCl क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने पास, मिक्सचर की और एग्जांपल लिख लें। जैसे सॉइल है, सॉइल में अलग अलग कोई कंकर पत्थर अलग अलग चीज़ें होंगी, वो क्या होगा, मिक्सचर। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप पीते हो उसमें CO2 भी होती है, उसमें वाटर होता है, वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्या हैं, ये मिक्सचर हैं। आगे देखो, आगे क्या है अपने पास, एक एक्टिविटी है, सबसे पहले वो समझते हैं। NCERT की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आगे का टॉपिक उसी पे है सारा, आगे का टॉपिक सारा का सारा उसी पे है। चलें देखो क्या है अपने पास, 4 ग्रुप हैं, लिखते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं। तो ग्रुप नंबर हमारे पास, पहला ग्रुप क्या होगा,
ग्रुप नहीं 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 नहीं, तो पहला नहीं है, पहला है ग्रुप डोरेमोन। नेक्स्ट क्या लोगे? नेक्स्ट भीम ले लेते हैं, भीम की शक्ति, धूम मचाए, भूल भी गई मैं तो, आगे क्या था। अगला ले लेते हैं हम निंजा हथौड़ी जो है, ठीक है। और अगला क्या है, और ले लो, हाँ ये तो मेन एक रह गया जो हम फर्स्ट पे ले रहे थे, ठीक है। अब देखो इनको जो है हमने कुछ काम देना है, इनको देना है हमने कुछ काम। क्या काम देंगे इनको? सबसे पहले हम देंगे 50 ml वाटर। क्या देंगे हम इनको? 50 ml ऑफ वाटर सबको। इसको भी हमने दिया 50 ml वाटर, ठीक है। इसको भी सेम दिया 50 ml ऑफ वाटर, इसको भी 50 ml वाटर, इसको भी 50 ml। ये महान आदमी, बच्चा, महान बच्चा, ये बोलेगा कि 50 ml तो है नहीं, क्योंकि आपको पता है हर वीडियो में मैंने सिंचन पे ही जाना होता है हर चीज़ में, क्योंकि वो है ऐसा, है ना, यही है। तो यही चीज़ क्या है कि शिनचैन 50 ml ऑफ वाटर उसको हमने दिया, लेकिन उसको इस चीज़ से क्या है, प्रॉब्लम है कि कम है मेरे पास, पर ऐसा नहीं है बच्चे, आगे चलो, बेचारा हर बार फंस जाता है। अगला क्या है, स्पैटुला में हमें मतलब कि चम्मच, एक टाइप से हमें पता होना चाहिए नाम, लैब में क्या क्या चीज़ होती है। स्पैटुला एक टाइप की चम्मच लैब की, तो क्या है, एक एक स्पैटुला हमने इसको क्या दिया, एक स्पैटुला हमने इसको दे दिया कॉपर सल्फेट, ये फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का। क्या 1 स्पैटुला दे दिया, इसको दे दिया 2 चम्मच, 2 चम्मच, ठीक है। अब देखते हैं निंजा को क्या देना है, पहले ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ें लिख लो एक बार। अगले सी और डी को हमने क्या दिया, मतलब जो ये थर्ड और फोर्थ ग्रुप है, हमने उनको क्या दिया, कॉमन सोल्ट दिया और दिया कॉपर सल्फेट। मतलब इनको तो सिर्फ कॉपर सल्फेट दे रहे थे, इनको कॉपर सल्फेट भी दिया दोनों को, और NaCl भी दिया, ठीक है। हो गया क्लियर? तो अब देखो अब क्या हो रहा है, इनको हमने बोला कि तुम्हें ना इन चीज़ों को मिक्स करना है। हमने क्या बोला, मिक्स करना है। नहीं ऐसा करते हैं, हमने इनको मिक्स करके दे देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सब ऑब्जर्व करना है, हम मिक्स करके दे देते हैं, सारा काम हमारा। हमने क्या क्या लिया, हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, कर दिया मिक्स। अब इन चारों को हमने जो है इनके जो बीकर्स से हमने पकड़ा दिए, दे दिए बीकर्स। अब देखो ये जो दोनों होंगे ना, इन दोनों का जो मिक्सचर था, जब इन्होंने ये चीज़ देखी कि इन दोनों का जो मिक्सचर था वो पूरा का पूरा सेम था, मतलब कोई उसमें नहीं था, जैसे अगर आप उससे चाहे ऊपर से देखो, नीचे से देखो, साइड से देखो, इधर साइड से देखो, कहीं से किसी भी एंगल से देख लो, वो सेम का सेम था, हर जगह से बिल्कुल सेम। जैसे वाटर होता है ना अपने पास, बिल्कुल सेम होता है, कहीं से कोई टेक्सचर कलर वगैरह अलग नहीं लगता, तो वही चीज़ है, ये सेम टेक्सचर था इसका, हर तरीके से क्या था, सेम था ये, और इसका क्या था, सेम कलर भी था। ऐसा कुछ ये सॉल्यूशन अपने पास बना। लेकिन ये जो था, इन दोनों के पास क्या हुआ, इनका बिल्कुल अपोजिट हुआ, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ही नहीं, नॉन यूनिफॉर्म अपने पास कंपोजिशन है, मतलब कि अलग अलग है, टेक्सचर कलर वगैरह थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो क्या चीज़, अब दिक्कत वही फिर आएगी। अब ये तो बेचारा सीधा साधा था ही, इस शरारती ने इसको बिगाड़ के ये चीज़ अपने ग्रुप में ले लिया इसको, कि भाई हम करेंगे कंप्लेंट, हम जाएंगे अपने टीचर के पास, आई मीन प्रिंसिपल के पास। टीचर ने की है नाइंसाफ़ी, किस चीज़ की, इस चीज़ की कि हमें इनको तो मिक्सचर अलग दे दिया, हमें अलग दे दिया, दिस इज चीटिंग। हमें अलग पानी दिया, इनको अलग पानी दिया, पानी कम था इस वजह से हुआ, अगर लैब में ब्लास्ट हो जाता तो। टीचर ने हमारे साथ किया गलत, चले गए प्रिंसिपल ऑफिस में। प्रिंसिपल मैम ने किया चेक कि ऐसी कुछ गड़बड़ थी या नहीं थी। प्रिंसिपल मैम समझदार, उनको सारा पता है कि किस चीज़ का कितनी ऐड की गई है, वो केमिस्ट्री अच्छे से जानते हैं। उन्होंने किया एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने कि टीचर ने पानी में कोई गड़बड़ नहीं की है, टीचर ने जो है तुम्हारे पास इन सोल्यूट्स में गड़बड़ की है। अब सोल्यूट सबको समझ नहीं आएगा, अब आगे पढ़ोगे सोल्यूट क्या होता है। बता दूं कि किस चीज़ में गड़बड़ की है, गड़बड़ इस चीज़ में की है कि जो चीज़ें तुम्हें ऐड की ना, इनके अंदर वाटर के अंदर जो चीज़ें ऐड की वो अलग अलग करी, इन वाले में अलग की, इन वाले में अलग की, तुम दोनों वाले में अलग की। अब देखो जो समझदार बच्चा होगा ना, वो इसी से सोल्यूट की डेफिनेशन समझ जाएगा। क्या समझेगा कि वो चीज़ें जो वाटर के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऐड हो रही हैं वो क्या है, अपने पास सोल्यूट है। क्या है, सोल्यूट है। आगे और डिफाइन करके अच्छे से समझाऊंगी, अभी इतना समझ लो बस, ठीक है, क्लियर। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, समझदार को इशारा काफ़ी है सिर्फ। आगे ये चीज़ क्लियर हुई, इसको तो प्रॉब्लम रहेगी ही, इसको तुम भूल जाओ एक सेकेंड के लिए। अब ये चीज़ समझाना क्या चाह रही है ये एक्टिविटी आपको, कि कोई भी जो सॉल्यूशन होते हैं ना अपने पास, ये जो हमने पढ़े मिक्सचर अपने पास दो टाइप के होते हैं।
एक क्या होता है होमोजीनियस और एक का पता नहीं कैसे जुबान फिसल रही है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। क्या डिफरेंस है इनमें? जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस, और जो होगा हेटेरोजीनियस, इनमें क्या डिफरेंस है? किस होमोजीनियस मिक्सचर में सेम फेज होगा, पूरा यूनिफॉर्म होगा। ये सेम फेज क्या होगा? यूनिफॉर्म। जैसे आप एग्जांपल ले लो सॉल्ट वाटर का, सॉल्ट को वाटर में मिक्स करो, उसमें बिल्कुल आपको सेम ही यूनिफॉर्म फेज दिखाई देगा, आपको सॉल्ट और वाटर अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। लेकिन इसमें आप क्या करो, ऑयल वाटर ले लो, इसमें क्या होगा? डिफरेंट फेज होगा। आपको ऑयल तो अलग दिखाई देगा, कितना ही मिक्स कर लो आप, कितना ही मिक्स कर लो, ऑयल अलग दिखाई देगा, वाटर अलग दिखाई देगा। ये क्या है? डिफरेंट फेज है। यानी क्या है इसके अपने पास? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं एग्जाम में लिखने लायक, ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी की उठा के लिखनी होती हैं, रट्टे नहीं मारने होते डेफिनेशन के, कुछ कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, वही चीज़ें करनी है। क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब सिंचन को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, होगा लेकिन अभी भी छोड़ो, फिर होगा आगे। देखो होमोजीनियस में एग्जांपल लिख दे। होमोजीनियस का एग्जांपल हम क्या लिखेंगे? शुगर और वाटर का मिक्सचर, शुगर प्लस वाटर। वॉशिंग पाउडर निरमा वाली ऐड याद आ रही है फिलहाल मुझे, पर नहीं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में अपने पास क्या होगा? क्या बोला था? ऑयल और वाटर, ऑयल प्लस वाटर, ये क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का, यानी कि हेटेरोजेनस का एग्जांपल। लिख लो जी, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आगे चलें। जैसे लेमनेड ले लो, चलो जी लेमनेड लेते हैं। अब बनाते हैं नींबू पानी। अब हम बनाएंगे नींबू पानी, उससे आपको कुछ चीज़ें समझाएंगे। हम बनाएंगे नींबू पानी, हम बनाएंगे नींबू पानी। नींबू पानी वाली एक ऐड याद आ रही है फिलहाल मुझे, कौन सी थी? नहीं, इंस्टा की रील है एक, यार याद नहीं आ रही। सबसे आगे होगा नींबू पानी, ऐसा कुछ टाइप है ना। हाँ क्या याद, सुनो गौर से पेप्सी वालों, बुरी रिजल्ट ना ड्यू पे डालो, ऐसा कुछ है। नींबू पानी इज़ द बेस्ट, है ना। तो बनाते हैं लेमनेड। अब कोई ज़्यादा अपना वो करके कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि स्पेलिंग सारी गलत है, स्पेलिंग से साइंस में फ़र्क नहीं पड़ता, पर इतनी भी गलत नहीं होना चाहिए। लिख रहे थे जापान पर लिख दिया चीन, इस चीज़ का भी होता है। बाकी स्पेलिंग गलत ही है। एम आएगा यहाँ, डबल एन आएगा। भाई मैं देख रही हूँ कि एम मैंने डबल लगाया, एन आएगा। चलो चले, लेमनेड बनाना है हमने बनाना है लेमनेड। बनाते हैं। ये ले लिया हमने ग्लास, कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले लिया वैसे, अलग टाइप का ग्लास है ये किस टाइप? अरे मिक्स कैसे करेंगे? सॉरी गाइस, सॉरी। ऐसा होगा ग्लास, पर नीचे से तो इसको हम अलग ले सकते हैं ना। अरे यार क्या, ऐसा लेंगे इसमें भी नीचे बैठ जाएगी चीनी, दिमाग ज़्यादा चल रहा है। ग्लास है ये, कितना अच्छा है ना, अच्छा है वैसे। चलो ले लिया, इसमें हमने इतना पानी, नहीं कंजूसी नहीं, अरे फिर मिक्स भी इतना ले लो, इतना हमने ले लिया वाटर, ठीक है। हमने इसमें ऐड किया शुगर, लेमन, किसी का मन हो तो मेथी भी डाल लेना, जोक्स अपार्ट। शुगर, लेमन और शुगर दोबारा की डाल रही हूँ मैं, सॉल्ट डालना, ठीक है, सॉल्ट डालना है। चलें अब कहाँ जाना है? लेमनेड बनाना है, बनाओ जल्दी मिक्स करो, लेके बैठ जाओ साथ में, बना लेना। मम्मी पूछे बेटा ये क्या हो रहा है, पढ़ाई या लेमनेड बनाया जा रहा है, कहना जिससे पढ़ रहे हैं वो कह रही है तो बना रहे हैं। वैसे भी हमें जो पढ़ाते हैं उसके बहुत मानते हैं, इसलिए हम लेमनेड आज बनाएंगे। तो बनाओ, क्या बनाना है देख, अभी भी लेमनेड बनाना है तो बना लो। वाटर लिया, मैं आपको इससे समझाना क्या चाह रही हूँ। एक तो पहली चीज़, लेमनेड क्या है? एक सॉल्यूशन है, मतलब क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। जब आप नींबू पानी बना के रख लेते हो तो उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है कि उसमें क्या होता है, शुगर और सोल्ट आपको अलग अलग नहीं दिखाई देता, वाटर भी अलग अलग। थोड़ा मजाक में लेगी मैं इस चीज़ को, आराम से सुनाती हूँ, कुछ समझ नहीं पड़ा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्या होता है, वाटर है अपने पास,
उसमें जब हमने सॉल्ट शुगर सब ऐड कर दिया, उसके बाद क्या होता है, हमें जो है वो सेम फेस का दिखाई देता है, मतलब ना तो सॉल्ट अगर अलग दिखाई देता, ना में शुगर अलग दिखाई देता, सब सेम ही दिखाई देता है तो वो मिक्सचर पर क्या है, होमोजेनियस है। ठीक है, सॉल्यूशन है। अब देखो कई बार क्या होता है, हम इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ना सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, दिखने में तो हमने सेम टाइप ऑफ पार्टिकल का लग रहा है, लेकिन है ये अलग अलग का, इसलिए हम उसको क्या समझ लेते हैं, प्योर सब्सटेंस समझ लेते हैं कि सेम पार्टिकल्स का तो दिखाई दे रहा है हमें, पर ऐसा तो नहीं है ना। लेमनेड हमें सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है वो एक मिक्सचर है, किस टाइप का, होमोजेनियस टाइप का। समझ गए। अगली चीज़, अगला मैं आपको समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट। अब वो जो समझदार बच्चे जो पहले समझ गए थे सॉल्यूट क्या है, अब सॉल्वेंट भी समझ जाएंगे, है ना। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, सॉल्यूट देखो, सॉल्यूट क्या होंगे इनमें फिलहाल, अरे ये क्या करा मैंने, फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम ना एक बार के लिए भूल जाते हैं कि हमने इसमें लेमन और सॉल्ट ऐड किया है। हम पहले सिंपल शुगर वाटर ही बनाते हैं, या पहले सॉल्ट डालते हो, मैं तो शुगर डालती हूँ, मैं शुगर ही डालूंगी, तो शुगर ही डालना। ठीक है, तो शुगर डाल दिया आपने, वाटर लिया उसमें शुगर डाल दी। अब देखो जी, हमने लेमनेड बनाना था, हमने जो है वाटर के अंदर शुगर डाली है। कभी आपने ये सुना है कि हमने शुगर में वाटर डाला, सुना है कि शुगर मतलब शुगर में वाटर डालने से आपका क्या मतलब है, कि शुगर में वाटर डालने से आपका क्या मतलब है, सो इरिटेटिंग यार, शुगर में वाटर डालना है इसका मतलब है कि बहुत सारी, आप इतना पतीला भर शुगर ले रहे हो और उसमें इतना सा पानी डाल रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। लेमनेड में क्या होगा, वाटर ज़्यादा लोगे और कम शुगर डालोगे, यही होता है ना, यही चीज़ होती है, वही चीज़ हमने यहाँ देखनी है। जो चीज़ हम कम अमाउंट में डाल रहे हैं वो क्या होगा, सॉल्यूट, और जो ज़्यादा में ले रहे हैं वो सॉल्वेंट। प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं होगी, प्रॉपर क्या होगी, जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो है सॉल्यूट, और जिस में कर रहे हैं वो है सॉल्वेंट। फिर सुन लो, चाहे एक बार ऐसे जो है रिपीट कर लो, जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो है सॉल्यूट, जिस में कर रहे हैं सॉल्वेंट। ऐसे एक्सरसाइज करो, जो ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट, जिसमें कर रहे हैं सॉल्वेंट, जो ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट, जिसमें कर रहे हैं सॉल्वेंट, ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट, जिसमें कर रहे हैं सॉल्वेंट। रट्टे नहीं मारने, समझो इस चीज़ को। देखें एक बार दोबारा देखो, जो कि ऐड किया जा रहा है, सब्सटेंस विच इज एडेड, सब्सटेंस विच इज एडिड इन अदर वन, और किसमें, लेसर अमाउंट में, मतलब कम अमाउंट में जो होगा वो क्या होगा अपने पास, कम अमाउंट में होगा वो होगा अपने पास शुगर है यहाँ पे, तो शुगर क्या है, सोल्यूट है। अब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा, सब्सटेंस विच एड्स द अदर वन इन इटसेल्फ, सब्सटेंस विच एड्स, ये डिसॉल्व अदर सब्सटेंस इन इट, अपने अंदर दूसरे वाली सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं। ये किस में होगा, मोर अमाउंट में होगा, ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट होगा। कभी भी देख लेना इस चीज़ को आप, ये समझ गए जी, क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये क्या है, सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट। अब अगर यहाँ मैं शुगर लेती या मैं लेमन लेती तो समझ जाते ना कि लेमन शुगर क्या है, सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या अपने पास सॉल्वेंट है। समझ गए। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे है कि सॉल्यूट जो है, अब देखो सॉल्यूट क्या है अपने पास, प्लस में सॉल्वेंट, अपने पास क्या बनाएगा मिलके, अपने पास देगा ये सॉल्यूशन। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट अपने पास क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। ठीक है, एक तरह का फॉर्मूला भी है, याद रखना है इसको। ठीक है बच्चे, चलेंगे आगे, चलिए जी, चलो आगे क्या है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगी इसमें, वो लेते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट आप समझ गए, इसी से जो है हम आगे कुछ सॉल्यूशन के टाइप पढ़ने वाले हैं, वो भी पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे। ठीक है, देखें कुछ एग्जांपल मैं आपको लिखवा दूँ, एक बार एग्जांपल्स कुछ लिखवा दूँ, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। समझ तो आई गया होगा, वो खुद बताना इनमें से कौन सा क्या है, मतलब एक बार गैस करना, खुद से गैस क्या करना, जब पॉइंट समझ में ही आ गया तो गैस करने की तो रह ही नहीं जाती। जैसे मान लो हमने कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ली, कोई भी कोका कोला तो ये ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम क्या ले रहे हैं, हमने मान लो शुगर इन वाटर, ये तो नॉर्मल है, अभी तो बताया आपको, और क्या बताऊंगी इसमें, आयोडीन अल्कोहल का सॉल्यूशन क्या होगा बताओ जल्दी। ड्रिंक है कोका कोला, उसमें अब आप सोचोगे क्या बोले भाई इससे, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था, समझदार को इशारा काफ़ी, ये चीज़ बोली थी कि CO2 ऐड होती है किसमें, वाटर में, है ना, ऐसे होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो वही चीज़ है यहाँ पे, CO2 क्या है, सॉल्यूट है, प्लस में अपने पास वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ये दोनों मिलके अपने पास क्या बना रहे हैं, कोका कोला। ठीक है, आगे शुगर इन वाटर, यहाँ पे शुगर सोल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया।
आयोडीन अल्कोहल का सोल्यूशन, आयोडीन क्या होगा, सोल्यूट होगा। एनसीईआरटी तो घोल के पी जाओ, कहीं से कुछ भी आ सकता है। ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। राइटिंग में मत जाना, डॉक्टर नहीं बनना मैंने, बाकी समझ तो आ रही होगी। चलें ऐसे एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, उसमें भी 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, वो भी एक तरह का मिक्सचर है। अच्छा, इससे जो ये टॉपिक था सॉल्यूशन वाला, जो हमने अभी समझा सॉल्यूट सॉल्वेंट, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस थे, 2 क्वेश्चंस थे। एक क्या था, सब्सटेंस क्या होता है, और दूसरा क्या था, दूसरा था कि डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ये चीज़ समझो। देखो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। फर्स्ट चीज़ क्या थी, फर्स्ट चीज़ थी आपके पास कि व्हाट इज सब्सटेंस। अब मैंने सब्सटेंस की डेफिनेशन तो आपको नहीं बताई ना। अब कुछ चीज़ें लाइफ में ना ऐसी होती हैं जिनका मतलब बहुत ईजी है, पर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। होता है ऐसा, जैसे मैं आपको बोलूँ एक्सप्लेन टाइम, ये डिफाइन टाइम, कि आपको एक डेफिनेशन देनी है, एक लाइन डेफिनेशन, कैसे दोगे, क्या होता है टाइम, क्या होता है, दे पाओगे नहीं। बहुत सिंपल चीज़ है ये, मैं पता है, पर हम डिफाइन नहीं कर पाते इस चीज़ को, है ना। तो वही चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में करनी है, दिमाग लगाओ, आपको टाइम की अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन देनी है, ठीक है। अब वो सोचो कि टाइम कहाँ से आ गया बीच में। बाकी एक सब्सटेंस की डेफिनेशन देना बहुत है थोड़ा, पर एनसीईआरटी में दी गई है कि एक सिंगल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एक सब्सटेंस होता है, ये आप लिख सकते हो इसमें। नॉर्मल क्लियर, सिंगल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या है, सब्सटेंस है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये दिया गया है, ठीक है। क्लियर जी। अब देखो आगे चीज़ें जो हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, मुझे लगता है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जो है बढ़ चुकी है, ये बहुत वीडियो हो चुकी है।